This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया में। दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया हम आपसे मिलते हैं, दिन भर की बातें करते हैं, दिन का विशेषांक बताते हैं। आज दिन है 3 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार। जानते हैं ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करने से शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, अब हम आपके साथ आज के कुछ विशेष विषय को लेके आ रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी का भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल, जन्म, मृत्यु, उनके राजनीतिक दल, परिवार और शिक्षा आदि कई विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पहला ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तब डॉक्टर प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय डॉक्टर प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का काम सौंपा गया। इनके साथ ही इन्हें भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये विषय बड़ा गंभीर है। सभी लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि संविधान सभा, प्रारूप सभा, दोनों में फर्क क्या है। तो अब आप समझ लीजिए कि संविधान निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी मुख्य शिष्यों में थे। राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के मुख्य शिष्यों में थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इनका मुख्य रूप से लिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में डॉक्टर राजेंद्र का नाम हमेशा याद किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के मुख्य नेता थे। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, कि ये बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार के प्रमुख नेताओं में उस समय के थे। नमक तोड़ो आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे, शिक्षा का बड़ा महत्व मानते थे। इसके लिए उनका ऐसा मानना था कि देश अगर शिक्षित बनेगा तो बाकी समस्याएं कुछ अपने आप हल हो सकती हैं। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी बतौर राष्ट्रपति के रूप में। उनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। तो आज हम 2022 में हैं, तो तकरीबन ऐसा देखेंगे तो 1884 से 1984 और तकरीबन 130 वर्ष पहले की बात है। जन्म स्थान है इनका बिहार के जीरादेई गांव में, और इनकी मृत्यु है 28 फरवरी 1963 में। मृत्यु स्थल है पटना, बिहार में। पिताजी का नाम इनके था महादेव सहाय अर्थात ये वैश्य समाज से आते हैं। और माताजी का नाम था कमलेश्वरी देवी। और वैवाहिक स्थिति में इनके लिखा जाता है कि विवाहित थे। पत्नी का नाम राजवंशी देवी था और बच्चे भी थे इनके मृत्युंजय प्रसाद। शिक्षा के विषय में है, कोलकाता यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट थे, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट थे, LLM किया था इन्होंने और लॉ में डॉक्टरेट थे, PhD इन्होंने लॉ से किया है। और सामाजिक सम्मान में जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, इनको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त है। और सरल भाषाओं में कहेंगे तो बड़े सरल स्वभाव के, सुबोध, व्यवहारिक, हिंदी, आंशिक सभी भाषाओं का ज्ञान था। और भारत का महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत देश के निर्माण में डॉक्टर साहब का महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। तो आज के विषय में और गुड मॉर्निंग इंडिया में एक संक्षिप्त हमारी मुलाकात। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय
इसी तरह से तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by JN Specialties Private Limited, manufacturer in advanced chemical intermediates, K21 Tarapur, MIDC 401506। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।